विश्व अथवा समस्त सृष्टि का सृजक ईश्वर है। ईश्वर के स्वरूप और गुणों के विषय में विद्वानों की अलग अलग प्रकार की मान्यताएं रही हैं। सभी ने ईश्वर को अपनी तरीकों से व्याख्यायित करने की कोशिश की है। यही कारण है कि सर्वव्यापी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान रहकर वह विराट ईश्वर सदैव रहस्यमय ही बना रहा। इस सर्वव्यापी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान सत्ता को सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया और इसके अस्तित्व तथा उसकी शाश्वत व्यवस्था में विश्वास दिलाने का काम किया। ऋतु चक्रों में, वृक्षों वनस्पतियों में, वनस्पतियों के जीवन में, आकाश में स्थित सूर्य, चाँद और नक्षत्रों में, दिन रात में आदि आदि। ईश्वर की कृपा पाने और उसके प्रकोप से बचने के लिए मनुष्य युगों से नाना प्रकार के नैतिक नियमों और संस्कारों का पालन करता चला रहा है। ईश्वर के प्रति उसकी अगाध आस्था, भक्ति ही उसे संयमित, व्यवस्थित एवं आदर्श बनाए रहती है। वही उसे जिस अवस्था से जोड़ती है उसे नीति कहते हैं और उसके व्यवहार मार्ग ही नैतिक गुण कहे जाते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। प्रत्येक युग में मनुष्य ने अपनी जरूरत के आधार पर नए अध्ययन और आविष्कारों पर जोर दिया है। आज से 400-500 वर्ष पूर्व यूरोप के कुछ राष्ट्र व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए समुद्र यात्रा पर जोर दे रहे थे। उसी समय उन्हें खगोल विद्या, चंद्रमा की गति, सूर्य की दूरी तथा अन्य बातें जानने की प्रबल आवश्यकता महसूस हुई। पिछली कुछ सदियां तथा इसी सदी के कुछ दशकों में विज्ञान के आधारभूत तथ्य तथा व्यापारिक दोनों ही पक्षों पर बहुत ही अधिक अनुसंधान हुआ। गत शताब्दी के अंत तक आकाशमार्ग से यात्रा एक सुखद स्वप्न थी। यह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि स्वयं अथवा बिना खुद गए यंत्रों को चंद्रमा की भूमि पर उतार सकेगा, दूसरे उपग्रहों के निकट जाकर कुछ खबर दे सकेगा या कृत्रिम उपग्रहों द्वारा लिए गए चित्रों से ही पृथ्वी के अंदर बाहर की समस्त जानकारियाँ पा सकेगा। और इन सभी कार्यों को करने के लिए चाहिए साधना। किसी भी मन चाहे उपयोगी कार्य को पूरा कर लेने की क्षमता ही सिद्धि है। सिद्धि, साधना शब्द इसके साथ ही अभिन्न रूप से जुड़ा है। सभी प्रकार की सिद्धियां साधनाओं का ही परिणाम है। बिना साधना के सिद्धि की प्राप्ति संभव नहीं है। सिद्धियां और सिद्ध पुरुष दोनों ही ठोस वास्तविकता है। इस संसार में सभी युग में सिद्ध पुरुष हुए हैं और वे प्राचीन काल में भी थे और वर्तमान काल में भी हैं। सिद्धि पुरुषों की कृपा और प्रेरणा से प्राचीन काल में भी चमत्कारी घटनाएं घटती थीं, वर्तमान काल में भी घटती हैं। प्राचीन काल में इस प्रकार के प्रसंगों की बहुलता थी तो आधुनिक युग में अभाव है, लेकिन शून्यता की स्थिति फिर भी नहीं है। सिद्धि पुरुष हैं, भले ही उनकी संख्या कम है। आज के युग में जबकि विज्ञान की सार्वभौम सत्ता स्थापित हो चुकी है, फिर भी विश्व के सभी राष्ट्र सिद्धियों, सिद्ध पुरुषों, पराभौतिक शक्तियों तथा देवी शक्तियों में पूर्ण विश्वास करते हैं। अनेक ऐसी सिद्धियां जिनका अब तक वैज्ञानिक विश्लेषण संभव नहीं हो सका है, फिर भी उनके प्रति सामान्य जन से लेकर वैज्ञानिकों तक आस्था एवं विश्वास का वातावरण बना हुआ है। इसका कारण सिद्धियों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता ही है। कभी कभी किसी व्यक्ति को जन्मजात रूप से बिना साधना के ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतीय ऋषि मुनियों, ज्ञानियों, दार्शनिकों तथा तपस्वियों के संकलित ज्ञान पर आधारित रामचरितमानस न केवल धर्म भावना का सार है, बल्कि भारतीय इतिहास, जीवन दर्शन तथा विज्ञान का ऐसा अनूठा संगम है जहाँ काव्यमयी जमुना, धर्ममयी गंगा और लोक मंगल की
सरस्वती तिगने में प्रवाहित होते हैं। यह भक्त के लिए भक्ति का सरोवर है, धर्मात्मा के लिए स्मृति कोश है, नीतिज्ञों के लिए नीति सार और शोधार्थियों के लिए महासागर और जन जन के मन का मानस है। यह एक महाकाव्य ग्रंथ के साथ साथ महान धर्म ग्रंथ एवं अपार वैज्ञानिक निधि भी है। इसका पढ़कर भारतीय जनता एक साथ ही सब कुछ पा जाने का सुख का अनुभव करती है। मानस ने अपनी शक्तिमत्ता, सरलता, श्रेष्ठता तथा व्यापकता द्वारा पूर्ण बल से भारत की संस्कृति तथा समाज की आत्मा को जीवित रखने में सच्ची संविधान के रूप में योगदान दिया है। महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। अतः व्यक्ति चाहे राजनेता हो, धार्मिक नेता हो, धर्मावलंबी अथवा शोधार्थी, कोई भी क्यों न हो, इस महान काव्य ग्रंथ रूपी महासागर से अपनी अपनी भावना के अनुसार अभिवांछित सामग्री प्राप्त कर तृप्त हो जाता है। संपूर्ण साहित्य संसार में रामचरितमानस ही एक ऐसा महाकाव्य है जिसके विषय में सर्वाधिक शोध ग्रंथ हुआ है और हो रहे हैं। मानस भूगर्भ निधि के समान है, जिसका जितना अधिक खनन किया जाए उतना ही अधिक उपलब्ध होगा। यही कारण है कि रामचरितमानस के विषय में किसी भी अन्य ग्रंथ की अपेक्षा सर्वाधिक समीक्षाएं, आलोचनाएं, काव्य सौंदर्य, तुलसी की साहित्य साधना इत्यादि अनेक अध्ययन साहित्यिक दृष्टिकोण से आज तक किए गए। अब रहस्य में शक्तियों का स्वरूप कल्पना, भ्रम और श्रव्य कथा मानकर प्रयोगशील सत्यता का आकार ले चुका है। प्रयास द्वारा प्राप्ति को मान्यता मिल चुकी है। अब समय आ गया है कि भारतीय शिक्षाविद, विज्ञानविद तथा अन्य बुद्धिजीवी पश्चात विज्ञान और दर्शन का मोह छोड़कर अपने पूर्वज एवं ऋषि मुनियों के ज्ञान को समझें तथा पाश्चात्य देशों की चमक दमक की दास्ता से स्वतंत्र हो भारतीय संस्कृति को अपनाएं। अनेकों साहित्यिक अध्ययन किए गए, किंतु मानस के पटल में छिपी वैज्ञानिक नीति को आज तक किसी ने खोजने का प्रयास नहीं किया। हम सभी रामचरितमानस का नित्य पाठ करते हैं, परंतु किसी ने भी आज तक यह मनन नहीं किया कि मानस में वर्णित वे कौन से पत्थर थे जो समुद्र में तैर सकते थे, वे कौन सी जड़ी बूटियाँ थी जो केवल रात्रि में ही सूर्योदय से पूर्व मूर्छित व्यक्ति को चेतनावस्था में ला सकती है, वह कौन सी किरण थी जो शिव जी के तीसरे नेत्र से निकल कामदेव को भस्म कर सकती थी, वह क्या कारण था जो हजारों योद्धाओं के एक साथ प्रयत्न करने के उपरांत भी उनसे धनुष न उड़ सका, जबकि श्री राम ने अकेले ही उसे तोड़ दिया। वह कौन सी शक्ति थी जिसे कुबेर के पुष्पक विमान को श्री राम के कहते ही मानव रहित कर लौटा दिया। वह कौन सा अस्त्र था जिसके कारण स्वर्ण लंका जलकर भस्म हो गई और हनुमान जी का बाल भी बांका न हो सका। हजारों वर्ष पूर्व रचित वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, वेदों, पुराणों आदि के आधार पर काव्यबद्ध किए गए। इस महाकाव्य में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनसे वैज्ञानिक तथ्यों का आभास होता है और स्वयं तुलसीदास जी ने भी स्वीकारा है कि रामचरितमानस भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन है। पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी, जे ही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। मानस में छिपे इन वैज्ञानिक तथ्यों एवं तत्कालीन वैज्ञानिक उपलब्धियों ने रामचरितमानस में अनेकों ऐसे वैज्ञानिक तत्वों को शामिल होने का दावा किया है। यद्यपि इसकी गहराई तक पहुंचना अभी तक आसान नहीं लगा। प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रांसिस बेकर ने तो यहाँ तक कहा है कि थोड़ी वैज्ञानिक बुद्धि तथा दार्शनिकता मनुष्य को नास्तिकता की ओर ले जाती है, किंतु गंभीर शोध बुद्धि एवं दार्शनिकता मनुष्य को आस्तिकता की ओर ले जाती है। अतएव सृष्टि की नियामक सत्ता के संदर्भ में
इनकार करने से पूर्व गंभीरता से विचार करना चाहिए। विज्ञान ने परमाणु की जो खोज की है उससे भी कण कण में भगवान की मान्यता प्रतिपादित होती है। पदार्थ का छोटे से छोटा आंखों से दिखलाई देने वाला मात्र टुकड़ा असंख्य परमाणुओं का समुच्चय है। अब तक परमाणु के भी सूक्ष्म तत्व न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स को भी खोज लिया गया है, जो परमाणु से भी सूक्ष्मतम होते हैं। परमाणु के नाभिक के विघटन से प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है। हिरोशिमा का परमाणु बम विस्फोट इसकी भयंकर विनाश शक्ति का उदाहरण हमारे सामने है। उस समय पूर्व से विज्ञान यह भी मानने लगा है कि प्रत्येक पदार्थ का एक प्रतिपदार्थ भी होता है, जो प्रतिछाया रूप में सूक्ष्म संसार में रहता है। जैसे परमाणु के न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी प्रकार प्रतिपदार्थ के परमाणु के भी एंटी न्यूट्रॉन्स, एंटी प्रोटॉन्स तथा एंटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि जड़ के अतिरिक्त चेतन शक्ति का पृथक अस्तित्व है, जो भौतिक क्षेत्र से परे है। इस शक्ति की खोज करने के लिए विज्ञान भी अपना कार्य क्षेत्र बदल रहा है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑलिवर लॉज का कथन है कि मुझे विश्वास है कि अब वह समय निकट आ गया है जबकि विज्ञान को नए क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। विज्ञान अब भौतिक जगत तक ही सीमित नहीं रहेगा। चेतना जगत भी अब वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षण का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की मान्यता भी इसी प्रकार की है कि मैं ईश्वर को मानता हूँ। इस अविज्ञात सृष्टि के अद्भुत रहस्यों में ईश्वरीय शक्ति ही परिलक्षित होती है। अब विज्ञान भी इस बात का समर्थन कर रहा है कि संपूर्ण सृष्टि का नियमन एक अदृश्य चेतन सत्ता कर रही है। रसायन शास्त्री डॉक्टर थर्मल डेविड पार्क्स भी अपने जीवन के अनुभवों को इस प्रकार प्रतिपादित करते हैं। मेरे चारों ओर जितना भी दृश्य जगत है उसमें नियम और प्रयोजन देखता हूँ। मुझे यह मान्यता निराधार जान पड़ती है कि सभी पदार्थ एवं पदार्थों से युक्त यह सृष्टि अकस्मात मात्र परमाणु के संघात से बनी है। मैं तो सर्वत्र कण कण में बुद्धि व्यवस्था का साम्राज्य देखता हूँ, एक ऐसी बुद्धि जो सुपर है, अचिंत्य, अगोचर है। उस मुक्ति बुद्धि को ही भगवान कहता है। वैज्ञानिक मेक राइट ने भी अपना अध्ययन निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि परोक्ष जगत में एक ज्ञान युक्त एवं इच्छा युक्त सत्ता के होने की पूरी संभावना है। विश्व की समस्त गतिविधियाँ इसी से संचालित हैं।